Yes guys, let's start the class. Today we are going to start the show of accounting and accounting में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कल हमने स्टार्ट कर दिया था ब्रांच का हमने कल 2-3 बातें हमने डिस्कस किया था। हमने ब्रांच की 2-3 बातें हमने डिस्कस किया था और ब्रांच की 2-3 बातों में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था और वो डिस्कस किया था इसका क्या किया था भैया, मीनिंग। क्या डिस्कस किया था, इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर मैं बात कहूं तो इसका मीनिंग क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। मीनिंग में देखें तो मीनिंग कितने क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ब्रांच का। ब्रांच इज ए एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस और उस एग्जिस्टिंग बिजनेस का नाम होता है हेड ऑफिस। क्या होता है, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को आगे और हेड ऑफिस अपना बिजनेस को डेवलप करना चाहता है, अपने बिजनेस को अलग अलग जगह पे डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए वो अपने क्या ओपन करता है, ब्रांच ओपन करता है। समझ में आई ये चीज, क्लियर है। आप थे कल क्लास में बेटा? हाँ सर, ओके सर। मॉडर्निंग हाँ क्यों भर रहे हो सर ऐसे? हाँ जी। अब ये तो हो गया ब्रांच का मीनिंग। और ब्रांच मैंने कहा था 2 तरह का ब्रांच होता है आपका। ब्रांच कितने तरह का होता है बाबू? 2 तरह का ब्रांच होता है। तो ब्रांच अगर 2 तरह का मैंने बात कहा था तो कौन कौन से 2 तरह का होता है जरा देखें यहाँ पे। ब्रांच, हाँ जी। ब्रांच यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो ब्रांच होता है आपका 2 तरह का और ब्रांच होता है आपका 2 तरह का। 2 तरह में कौन सा, पहला कौन सा ब्रांच था आपका, इनलैंड ब्रांच। पहला कौन सा ब्रांच था आपका, इनलैंड ब्रांच। और दूसरा ब्रांच था आपका फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड था। कौन कौन सा, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। आइए आज हम डिपेंडेंट ब्रांच की बातें करते हैं। हम किसकी बात करेंगे, डिपेंडेंट ब्रांच की बात करेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच इन अकाउंटिंग टर्म, डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि साहब इसका जो भी अकाउंटिंग है, किसका, डिपेंडेंट ब्रांच का जो भी अकाउंटिंग है वह अकाउंटिंग कौन करता है, हेड ऑफिस करता है। वह अकाउंटिंग कौन करता है, हेड ऑफिस करता है। समझ में आया ये चीज? चलिए अब अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच। इसके अलग अलग मेथड्स है साहब, मेथड्स इसके अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें पहला मेथड कौन सा है आपका, डेटर्स मेथड। दूसरा मेथड आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। फिर फाइनल अकाउंट मेथड और एक होलसेल प्राइस मेथड होता है। ये क्या बला है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे हम, डेटर्स मेथड। सबसे पहले डेटर्स मेथड। कुछ लिखवाया हमने ब्रांच में, कुछ लिखा है, लिखो साहब, कुछ लिखें, थ्योरी लिखते हैं। एक चैप्टर में इतनी रजिस्टर भर दिया तूने, वाह। अच्छा, मैं सोचा, मैं खुश हो गया कि तू काम कर रहा है। हाँ जी आइए, लिखिए साहब। मीनिंग, branch is an extended arms, branch is an extended arm of an existing business, branch is an extended arm of an existing business. This is used to develop or extend the business. This is used to develop or extend the business. Okay? उसके बाद में एक चार्ट बना लें आप ही कि ब्रांच, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच। एक चार्ट बनाए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच। हाँ जी। अब अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच में जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच में जाएंगे तो आपको ब्रांच का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से मिल सकता है। ब्रांच आपकी कितने तरह की होगी भैया, आपका 2 तरह की होती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच, इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच के अंदर, इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच को लिख दें इंडियन ब्रांच। ये क्या है, एक तरह से इंडियन ब्रांच है। यह एक तरह से क्या है, हाँ जी,
भैया एक तरह से कौन सी ब्रांच है भैया आपकी? इंडियन ब्रांच है, दिस इज योर इंडियन ब्रांच। और ये तो फॉरेन ब्रांच है ही है। अब इंडियन ब्रांच के अंदर वापस दो ब्रांच हैं, एक का नाम लिखे हैं डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरे का नाम लिखे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच पब्लिक इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच के नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं डैश करके, फॉर विच होल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर कैप्ट एट हेड ऑफिस। यानी इसमें लिख दें अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। और इंडिपेंडेंट के अंदर लिख दें, इंडिपेंडेंट के अंदर लिख दें accounts are maintained by branch itself, accounts are maintained by branch itself। हाँ जी, समझ में आ गया आपको? accounts are maintained by branch itself, clear? चलें आगे। अब हेडिंग लगाएं accounts of डिपेंडेंट ब्रांच। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। हाँ जी, अकाउंट्स और डिपेंडेंट ब्रांच। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अकाउंट्स और इसमें चार कॉलम बनाएंगे कि पहला मेथड कौन सा रहेगा आपका। ये आपका पहला मेथड रहेगा साहब, हाँ जी, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड debtors method। first method is called debtors method। second is called stock and debtors method। third is called final account method, final account method। and fourth is called wholesale price method, wholesale price method, wholesale price method। ओके सर, चलें आगे। आइए। हाँ जी, नहीं नलायकी, हाँ चलिए लिखिए। अब फर्स्ट हेडिंग डालिएगा डेटर्स मेथड। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पता चल रहा है ना? कौन सी? डिपेंडेंट पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट ब्रांच। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांच में पहला मेथड कौन सा? डेटर्स मेथड। ब्रैकेट में इसको लिख दे ब्रांच अकाउंट मेथड। इसको ब्रांच अकाउंट मेथड भी कहते हैं। लिखें इसमें कुछ। अंडर दिस मेथड branch is treated like debtor, branch is treated like debtors, and this method is used for small size branches। नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखें फॉर ईच ब्रांच head office will maintain for each branch, head office will maintain a separate branch account, जैसे मेरे पास में, जैसे अगर मैं बात कहूं 3 ब्रांचेज है साहब, 3 ब्रांचेज हैं
ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3। आप मुझे बताइए इन तीनों के लिए एक अकाउंट बनेगा या अलग अकाउंट बनेगा? ब्रांच 1 अकाउंट अलग, ब्रांच 2 अकाउंट अलग, ब्रांच 3 अकाउंट अलग। अकाउंट की थीम देखिए साहब, इस अकाउंट की थीम देखिए आप। इसमें होता क्या है, एक है आपका कौन, हेड ऑफिस, दूसरा कौन, ब्रांच। समझ में आता है चीज? फिजिकली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम बात नहीं कर रहे, अभी हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे जैसे पहला फर्स्ट ईयर है, हमने एक ब्रांच लगाया ही वहां पे, स्टेब्लिश किया है। समझ में आ रहा है? खड़ा हो एक बार, हाँ आना, हाँ इधर, हाँ जी। अरे आवे नहीं, डर क्यों किया? हाँ जी, ये देखिए, ये इस ब्रांच का नाम है नालायक ब्रांच, नहीं मतलब अच्छा ब्रांच है। हाँ जी, ये ब्रांच है, हमने एक ब्रांच को ओपन किया है और ये वहां पे खड़ा, वहां पे ये ब्रांच है, हाँ दूर 2 गज की दूरी। हाँ जी, ये ब्रांच और मैं हेड ऑफिस, हमने ये ब्रांच अभी ओपन किया है। अच्छा, अब इसको कुछ एसेट्स भी चाहिए, कुछ एसेट्स चाहिए। हम एसेट्स इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? एसेट्स। ये देखिए ये एसेट्स है साहब, ये क्या है? हमारी एसेट्स, ब्रांच एसेट्स है। ये हमने एसेट्स ट्रांसफर किया है, ये एसेट्स लगा रहा है यहाँ पे। हमने इसको कुछ गुड्स भी ट्रांसफर किया है, माल भी तो बेचेगा, एसेट्स लगा के बेचेगा, उसको गुड्स भी ट्रांसफर किया। देखिए गुड्स भी ट्रांसफर कर रहे हैं साहब। ये पेन, ये नहीं कैलकुलेटर, ये पेन, ये भी ट्रांसफर कर रहे हैं साहब। तो देखिए हेड ऑफिस ने ट्रांसफर किया है, क्या ट्रांसफर किया है? एसेट्स और गुड्स। ये कहेगा आन दो, जो आना आने दो। हमने कहा रिकॉर्ड कर ले। डिपेंडेंट हूं मैं तो। किस पे है डिपेंडेंट? हेड ऑफ। अरे भाई डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ मेमोरेंडम रिकॉर्डिंग तो कर। ये क्या क्या, कितना माल आया, कितना पड़ा, ये तो करेगा। ये मेमोरेंडम बुक्स बनाता है सर। अगर बुक्स की बात नहीं कहूं, एक्चुअली अगर बुक्स नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बुक्स कौन बनाता है? हेड ऑफिस बनाता है। मेमोरेंडम रिपोर्टिंग करता है साहब। मेमोरेंडम कुछ भी आपके, मेमोरेंडम का मतलब समझते हैं ना, ये कच्ची खाता भाई बनाता है साहब, और ग्राहक आता उनको बनाता है, 2 चीजों को बनाता है। समझ में आ रही है ये बात? तो अब यहां पे बताइए, देखिए समझिएगा, मैं आपको अकाउंटिंग ही समझा रहा हूं। यहां पे मैंने इसको क्या क्या ट्रांसफर किया? एसेट्स और गुड्स। मैं हेड ऑफिस अपनी बुक्स में इसको ट्रांसफर एंट्री करूंगा, मैं अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करूंगा। साहब क्या एंट्री करूंगा बताओ? मैंने ट्रांसफर किया इसको। अकाउंट्स के बेटा 3 फंडामेंटल रूल जिंदगी में कभी नहीं बदलेंगे, सीए फाइनल तक काम आएंगे। और साथ में 2 एडिशनल रूल, डेबिट क्रेडिट वाले रूल्स, आपको पता है ना, 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और एलए और आईपीएल। याद है ना? एसेट्स का, एलए का मतलब क्या होता है? ए एसेट्स, एल लॉसेस, ई एक्सपेंसेस। इन सब का बैलेंस होता है डेबिट। इनका बैलेंस क्या होता है? एल डेबिट बैलेंस। ये क्या बोलेगा रे? एल डेबिट बैलेंस। देख एल को लिखते कैसे? देख ए एल ई। ए का मतलब एसेट्स, एल का मतलब लॉसेस, और ई का मतलब एक्सपेंसेस। इन सब का जिंदगी में ध्यान रखना बेटा, क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, फिर एक हमारा क्या आता है? आईपीएलसी, आईपीएलसी। आई का मतलब इनकम, पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉसेस। हाँ लॉसेस तो यहां पे आ गया है। एल का मतलब क्या होगा? लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। और सी का मतलब कैपिटल। हालांकि अब आप समझ सकते हो कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है। इन सब का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो 3 तो गोल्डन अकाउंट रूल, और ये 2 डेबिट क्रेडिट के रूल जिंदगी भर काम आएंगे तुम्हारे। जहां कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में भी तुम समझो ना, क्या क्या अकाउंटिंग क्या करनी, बस ये 5 रूल को याद करना, 5 मंत्र ना, बम 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 बूम एंट्री आ जाएगी तुम्हारे दिमाग में सामने प्रकट नहीं होगी। ठीक है, आओ इधर आओ, ये ब्रांच इधर, ये रही ब्रांच। मैंने इसको ये ट्रांसफर किया, मैं अपनी बुक्स में एंट्री करना चाहता हूं। समझ में आ रही है बात? ये ब्रांच जो है, मुझे एक चीज बताइए, हु इज द रिसीवर? कौन है भैया? ये डेटर से एक तरह से, तो मैं एंट्री कर दूंगा ब्रांच अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है? 2 चीजें भेज, 2 एसेट्स अकाउंट। क्या कर देंगे हम इसको? 2 एसेट्स अकाउंट। तो मैं इसको दे दिया इसको। अब माल इसने बेच दिया होगा, कर दिया होगा, उसके बाद में एंड में क्या करता हूं? मैं इसको एसेट्स एक बार वापस ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? इसकी एसेट्स बुक्स में ले रहा हूं वापस। ये रहेगी इसके पास में, ये रहेगी इसके पास में। बस ये देखिए
पकड़ पकड़ के रखे, ये है इसके पास में, लेकिन एंड में मैं इसको अपना दिखा देता हूं, अपनी बुक्स में दिखा देता हूं, तो एंड में वापस मैं करता हूं तो क्या एंट्री हो जाती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। समझ में आ रही बात? क्लियर है? समझ में आया चीज? वापस जब नेक्स्ट ईयर होगा तो वापस समझ में आ रहा? एंट्री एंड रहेगा वहीं पे, वापस ट्रांसफर। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए थैंक यू। अभी भी बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको ये? हाँ जी, अकाउंटिंग एंट्री समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या ट्रांसफर किया, कुछ एसेट्स ट्रांसफर किया। तो एसेट्स ट्रांसफर किया तो मैंने एंट्री क्या कर दी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है साहब? उसके बाद में मैंने इनको गुड्स भी ट्रांसफर किया। क्या ट्रांसफर किया? गुड्स भी। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री लिखे हैं अकाउंटिंग एंट्री। अच्छा, इससे पहले एक और चीज लिखे, any assets transfer to branch, any assets transfer to branch। हाँ जी, क्या एंट्री करेंगे साहब? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हाँ जी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब यहां पे समझिएगा, चलिए ये ट्रांसफर क्या वो किया, अब ओपनिंग बैलेंस है। किसी कभी कभी क्या होगा, फर्स्ट ईयर तो चलो आपने ट्रांसफर कर दिया है, सेकंड ईयर में वह ब्रांच का एसेट्स ब्रांच के पास में रहता है और उसका क्या रहता है, ओपनिंग बैलेंस वहां पे आता है। क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस वहां पे आता है। तो ओपनिंग बैलेंस की क्या एंट्री करेंगे, तो हम अपनी बुक्स में वापस एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, ब्रांच अकाउंट। देखिए समझिएगा, यही चीज एंड में हम इसको वापस ले लेंगे, एंड में हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट जो होता है वो डेबिट टू ब्रांच। आया समझ में? आया चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? अब थोड़ा सा समझेंगे इसको। देखो जैसे फर्नीचर है, ₹10 लाख का फर्नीचर है, 10 लाख रुपए का फर्नीचर ट्रांसफर किया, तो मैंने एंट्री क्या की होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ये ब्रांच है BRNCS टू फर्नीचर। कितने से किया बेटा? समझ में आया चीज? समझ में आया? हाँ जी। अब क्या हुआ, ईयर का एंड है, तो ईयर के एंड में हमने कह दिया कि भैया हम वापस की एंट्री कर देंगे, इसकी वापस क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। अब ईयर एंड में इसकी वैल्यू 9 लाख रुपए रही, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगेगा, तो अब कितनी वैल्यू रही, 9 लाख रुपए रही। तो अब मैं फर्नीचर जब मैं वापस ईयर एंड में एंट्री करूंगा तो कितने से एंट्री करूंगा, 9 लाख से एंट्री करूंगा। समझ में आ रहा बात? कितने से एंट्री करेंगे भैया, 9 लाख से एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, देखिए एक बार, फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस, एक तरह से क्या है ये, फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। समझ में आ रहा है चीज? कितने से एंट्री करूंगा साहब, ये 9 लाख से। अब एक बार समझ लेना पूरा। अब ये तो मेरा क्या हुआ, एंड में हो गया, ये मेरा क्या हुआ, एंड में हो गया सर। क्लियर है? ये मेरी क्या हो गया, एंड में कार्यक्रम संपन्न हुआ। ठीक है? नहीं आया समझ में? यस सर। अब ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंस मेरे को वापस देना है, ओपनिंग बैलेंस मेरे को वापस देना है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस। पहले बताइए सिस्टम समझ में आया? फिजिकली वो वहीं रहता है, अकाउंट में ऊपर नीचे कर देते हैं। क्लियर है? तो जितने भी ज्ञानी आत्मा, कहां देख रहा है, इधर देखना, कुछ और सोच रहा है, प्रभु आ जाओ। हाँ, फिर तो यहां पे अगर हम बात कहें, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो एसेट्स है वो एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस भी होंगे, अब खुद दिमाग लगा के बताओ, एसेट्स के जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे वह ब्रांच अकाउंट में किस तरफ आएंगे, एंट्री देखो ना, इसकी एंट्री मारो ना, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस।
तो जितनी भी एसेट्स अगर ब्रांच के पास में है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितनी भी एसेट्स अगर ब्रांच के पास में है उन सब के ओपनिंग बैलेंसेस ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई? जितनी भी ब्रांच के पास में क्या है, एसेट्स हैं। किसकी एसेट्स? ब्रांच की या हेड ऑफिस की? अरे ब्रांच, कौन बोला ये? अरे बाबू, जो एसेट इस ब्रांच की जो एसेट्स है उसमें मैं इस ब्रांच की तो लगाऊंगा या हेड ऑफिस की भी इसमें घुसा दूंगा? ब्रांच की। समझ में आ रही है बात? जितनी भी ब्रांच की ओपनिंग एसेट्स है, जितनी भी ब्रांच की ओपनिंग एसेट्स है, उन सबके ओपनिंग बैलेंसेस कहां आएंगे? डेबिट साइड में ब्रांच अकाउंट के। और क्यों आएंगे? समझ में आया? पहला कार्यक्रम संपन्न हुआ। लायबिलिटीज में इसका जस्ट रिवर्स, लायबिलिटीज में जस्ट इसका रिवर्स। जितनी भी ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज हैं, जितनी भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज हैं, वह सब ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे। ये स्टेप समझ में आया आपको? देखिए, ये किसके लिए? एसेट्स, ये लायबिलिटीज, ये ओपनिंग बैलेंस का एसेट्स, ये ओपनिंग बैलेंस का लायबिलिटीज। समझ में आया? कोई डाउट है आपको? प्रभु? नो, थैंक यू। हाँ जी, एनी डाउट टिल नाउ? तो ब्रांच अकाउंट का फर्स्ट ब्लॉक, ओपनिंग बैलेंसेस का ब्लॉक, हमने इसमें ओपनिंग बैलेंसेस लिखे। किस किस के ओपनिंग बैलेंसेस लिखे? ब्रांच की एसेट्स के और ब्रांच की लायबिलिटीज के। Whatever the branch assets is there, it will come in the debit side openings. Whatever the opening balance of liabilities of the branch, it will become in the credit side of the branch account as opening balances. Hope you understood. यहां तक बात समझ में आती होगी। क्लियर है? तो हालांकि फर्स्ट एंट्री ओपनिंग बैलेंस से लिखवानी चाहिए, लेकिन ओपनिंग बैलेंस ये आएगा कैसे, किस तरह से आएगा? ये अगर मैं फर्स्ट एंट्री लिखवाता तो तुम कहते अरे सर इसको तो क्रेडिट कर दिया है, डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का, खुद ही तो बोलते हो डेबिट होता है, यहां खुद क्रेडिट कर रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं है आपको? ये चीज क्लियर है? तो यहां पे हालांकि मैंने फर्स्ट एंट्री आपको क्या लिखवाई? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। हालांकि ये लिखवानी क्या चाहिए? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ब्रांच। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बार तो वैसे हाँ, अब पहले इसीलिए पहली बार ट्रांसफर किया है, लेकिन आपके पास पहली बार की एंट्री नहीं आएगी। आपके पास रनिंग ब्रांच आएगा जिसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। तो ओपनिंग बैलेंस कहां ठोक देंगे अपन? डेबिट साइड। क्लियर है? डन? चलिए नेक्स्ट एंट्री लिखें। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज इन कॉर्पोरेशन लिख दें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज इन कॉर्पोरेशन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज इन कॉर्पोरेशन। खुद एंट्री बनाओ भैया। हाँ जी, यहां पे देखें क्या एंट्री हो जाएगी भैया, यहां पे देखें। हाँ जी, हाँ जी, लायबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस टू ब्रांच। तो देखिए आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ये एंट्री क्या है? टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ब्रांच एसेट्स, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस उसके जो होते हैं इंडिविजुअली लिख लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? सेकंड क्या है? लायबिलिटीज का, तो ब्रांच लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये भी समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए उसके बाद में अब क्या करेंगे हम? अब देखेंगे साहब, अब देखते हैं अब हम क्या करेंगे। अब यहां पे गुड्स सेंड करेंगे। हम क्या करेंगे? गुड्स सेंड करेंगे। किसको गुड्स सेंड करेंगे? ब्रांच को। किसको करेंगे? लिखें गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए हम अकाउंट ओपन एक। हाँ जी बताइए, किसको गुड्स दिया रे? ब्रांच को गुड्स दिया हमने। किसको दिया? ब्रांच को दिया। तो क्या एंट्री बनाओगे? वेरी गुड। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? दैट इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू GSTB अकाउंट।
ये GSTB अकाउंट क्या है भैया? गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। इन फ्यूचर आई विल राइट डाउन ओनली GSTB अकाउंट। समझ में आ गया? इन फ्यूचर आई विल राइट डाउन ओनली GSTB अकाउंट। क्लियर है? पूरा लिखना है बेटा, आपको पूरा लिखना है, आप पूरा लिखें। हाँ जी, सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री हम बात कर रहे हैं यहां पे। अब देखिए, समझिए, इसमें एक और मुद्दे की बात आती है। इस अकाउंट की एक क्या है साहब? इस अकाउंट की एक खासियत है। क्या खासियत है? इस अकाउंट में ये एसेट्स लायबिलिटीज के तो ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। तो पहला सेगमेंट, इस अकाउंट को हम 3 सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट होता है ओपनिंग बैलेंसेस। क्या होता है? ओपनिंग बैलेंसेस। सेकंड सेगमेंट होता है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। क्या होता है बाबू? ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। कुछ समझ में आया आपको? तो फर्स्ट एंट्री तो किसकी करते हैं? हमारी ओपनिंग बैलेंसेस की। ओपनिंग बैलेंसेस किसका होता है? या तो एसेट्स का होता है या लायबिलिटीज का होता है। तो फर्स्ट हमें करना होता है ओपनिंग बैलेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज। हम एसेट्स और लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और एक एंट्री कर लेते हैं। एसेट्स को हम क्या करते हैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट्स अकाउंट और इंडिविजुअल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इस एंट्री से, इन 2 एंट्री से हम ब्रांच की एसेट्स को, लायबिलिटीज को ब्रांच अकाउंट के अंदर क्या कर लेते हैं? इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। यहां तक बात समझ में आती होगी। This is my first entry. Now second, transfer during the year. ये transaction during the year. Now ये transfer नहीं है, क्या है? Transaction during the year. ध्यान दें इसमें। इसके अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आएंगे, इसके अंदर भैया जी इधर, हाँ, इसके अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आएंगे जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में हो रहे हैं। अगर ये मेरी ब्रांच है, ये मेरे हेड ऑफिस हैं, तो इनके बीच में कुछ ताता थैया हो रहा है, वो ही यहां पे आएगा, बाकी नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आया? क्यों का जवाब देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले बताओ, ये समझ में आया? मैंने गुड्स ब्रांच को सेंड किया, बताओ एंट्री आएगी या नहीं आएगी? आएगी, बिकॉज इट्स बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न किया, बताओ एंट्री आएगी या नहीं आएगी? आएगी, बिकॉज इट्स बिटवीन अगेन ब्रांच एंड हेड ऑफिस। ब्रांच ने गुड्स आगे सेल किया, बताओ एंट्री आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों? ब्रांच और हेड ऑफिस उस आगे वाले बंदे ने ब्रांच को गुड्स वापस रिटर्न किया, बताओ एंट्री आएगी नहीं आएगी? आएगी ना यार? आएगी प्रभु, नहीं आएगी। नाटकबाजी करने से कुछ नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? जो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। क्लियर? अब थोड़ा समझे। ब्रांच ने गुड्स सेल किया, ब्रांच ने गुड्स आगे कस्टमर को सेल किया। कस्टमर हेड ऑफिस के आसपास में रहता था, कस्टमर ने वो गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न किया। अब आप समझे, बताओ मेरी बात समझ में आ रहा है? ब्रांच ने गुड्स सेल किया, किसको सेल किया? कस्टमर को सेल किया। कस्टमर ने वो गुड्स रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया? हेड ऑफिस को। अब मेरे आत्मन, मेरे प्रभु, मेरे दिल के करीब टुकड़ों, ये बताओ वो आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा ना? आएगा ना? नहीं आएगा ना? नहीं, हाँ नहीं, दोनों मिक्स, कभी हाँ कभी ना। हाँ, तेरा हाँ है ना है, या कभी हाँ कभी ना है? हो हाँ प्रभु, ना है शायद, या आएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। कुछ डॉक्टर है, ये डॉक्टर बन रहा है, इसकी राइटिंग में से वैसी ही है। हाँ जी, यस, आएगा। नहीं, आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आना चाहिए। चाहत है तेरी है, तू बता। नहीं आएगा? आएगा। चलिए अब आप देखें, एक तरह से ये जो है कस्टमर ने हेड ऑफिस को दमसरा खेल रहे हैं।
कस्टमर ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया। इट इज, तो हेड ऑफिस के लिए तो क्या है, इट इज एज गुड एज रिटर्न बाय ब्रांच। वो कस्टमर में किसको देखता है, ब्रांच को देखता है। तुझ में ब्रांच दिखता है, यारा मैं क्या करूं। आया समझ में, आया कि नहीं आया? क्योंकि वो माल आया है, वो माल हेड ऑफिस ने वो माल किसको भेजा था, ब्रांच को। अब वो माल वापस किसके पास आ गया, हेड ऑफिस के पास। तो ये हेड ऑफिस बेचारा क्या समझे, किससे आया, ब्रांच से आया। आ रही है समझ में? होप यू अंडरस्टूड। तो एंट्री आएगी एज गुड एज इज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। समझ में आ गया? चलिए, कस्टमर ने ब्रांच को पैसा दिया, कैश दिया। आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। यहां पे एक मजेदार कॉन्सेप्ट है। अरे एक मिनट, आ रहे हैं ना भैया, सब आएंगे, चिंता ना करें, सब आएंगे, तो चिंता क्यों कर रहा है? हाँ जी, यहां पे उड़ी बाबा एक कॉन्सेप्ट समझ लो। किसने कैश दिया, किसको दिया? जैसे ही ब्रांच को कैश दिया ना, हेड ऑफिस लपक के वो कैश ले लेगा। ओए तू बच्चा है, बच्चों के पास कैश नहीं होना, ठीक है, छोटी मोटी खर्ची के लिए रख ले, कोई दिक्कत ना है, लेकिन बड़ा पैसा तो हेड ऑफिस के पास। तू क्या है, बच्चा है। ब्रांच है, ब्रांच क्या है, बच्चा है। किसका बच्चा है, इसके पापा जी कौन है, हेड ऑफिस। तो जैसे ही तुम्हारे पास में क्या आता है, पैसा, वो पैसा किसको दे दो बेटा, हेड ऑफिस को दे दो। तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हो कि अमाउंट रिसीव्ड बाय द ब्रांच, तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हो अमाउंट रिसीव्ड बाय द ब्रांच, तुम्हें क्वेश्चन में क्या लिखा हो, अमाउंट रिसीव्ड बाय द, तुम्हें क्या मानना है, इट इज अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, जब तक कुछ ना कहा गया हो। क्योंकि ब्रांच क्या है बेटा, बच्चा, बच्चे के पास में ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाता है। समझ में आया चीज, क्लियर है? तो जब भी तुमको ये दिखे कि कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर, क्या मानोगे, इट इज रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। समझ में आ रहा है चीज, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है साहब? नेक्स्ट, कस्टमर ने डायरेक्ट किसको दे दिया, हेड ऑफिस को दे दिया। कस्टमर ने डायरेक्ट किसको दे दिया, हेड ऑफिस को दे दिया। बताओ आएगा नहीं आएगा? ये तो आना ही है, क्योंकि तुझमें कौन दिखता है, ब्रांच दिखता है। यारा मैं क्या करूं, यानी हेड ऑफिस कह रहा है कस्टमर को, किसके कस्टमर को, ब्रांच के कस्टमर को, कि तुम ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो मैं तुमको एज गुड एज ब्रांच की तरह ही समझता हूं। होता ना, तू तो मेरे बच्चे का दोस्त, तो मेरे बच्चे जैसा ही है, तो तू तो मेरे ब्रांच का कस्टमर, तो मेरे ब्रांच जैसा ही है। तो इसलिए वहां पे भी पैसा आया, तो ये क्या माना जाएगा, इट्स अ कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू। तो वो कस्टमर चाहे पैसा ब्रांच को दे या हेड ऑफिस को दे, हेड ऑफिस के लिए क्या है, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। मेरी बातें समझ में आ रही है? कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जो आप लाभ ले रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है इन सब का? चलिए, आज क्लास को छोटा ही रखना पड़ेगा मुझे, और टुमारो आई विल स्टार्ट क्लास शार्प एट 11:05 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप 11:05 पे आ जाए। आज थोड़ा सा अपना डीले हुआ है क्लास का, तो कल मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट, अभी समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है नहीं आ रही है? एकदम बातें दिमाग से होते हुए दिल में उतर जानी चाहिए, जो दिल में उतर जाता है बेटा फिर वो भूला नहीं जाता। समझ में आ गया? क्लियर है ये? चलिए, थैंक यू।